फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे घातों के नियम की। चाहे हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हो, हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो हमें जब तक नहीं आएंगे जब तक हमारी कैलकुलेशन सही नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे घातों के जोड़ की, घातों के घटाने की, घातों के भाग की, और जब दशमलव को आगे कैसे ले जाएंगे, या जब आगे ले जाएंगे तो घातें प्लस की आएंगी या माइनस की आएंगी, जब दशमलव को उठा के पीछे ले जाते हैं तो घातें प्लस की आएंगी या माइनस की आएंगी। इन सभी पॉइंटों का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो पूरी देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है घातों के नियम। तो पहला घातों के नियम, 10 पे घात ए इंटू 10 पे घात बी बराबर होता है आपका 10 पे घात ए प्लस बी। तो ये नियम कब लगेगा आपका? जब आपके आधार समान हो। इसके आधार में भी कितना है? 10, इसके भी आधार में 10 है, और इस पे घात ए है, इस पे घात बी है। ए बी का मतलब 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आ जाए इसकी जगह। तो जब आपके आधार समान हो और गुणा में हो, अगर आपके आधार समान हो और गुणा में हो तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे हमने जोड़ दिया 10a प्लस बी। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको दिया है 10 पे घात 5 गुणा 10 पे घात 20, और इसका आपको जोड़ के आंसर बताना है। तो आधार समान है, इसके भी आधार में 10 है, इसके भी आधार में 10 है। इस पर घात लगी है 5 की, इस पर घात लगी है 20 की, तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार वैसे की वैसी रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका जोड़ के 10 पे घात 25। तो ये आपके नियम समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सूत्र है, इसको याद कर ले। 10 पे घात ए इंटू 10 पे घात बी, जब आपका क्या हो, आधार समान हो और ऊपर घातें कोई सी भी हो, वो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। एक और एग्जाम्पल लें, जब 10 पे घात 20 गुणा 10 पे घात 30, तो दोनों में क्या है, आधार समान है। इस पे क्या है, 10 पे घात 20 लगी है, इस पे क्या लगी है, 10 पे घात 30 लगी है। तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 पे घात 20 और 30 50, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 50। तो 10 पे घात 50। अब यहीं आपको उसने दे दिया 10 पे घात ए इंटू 10 पे घात ए, यानी आधार भी समान हो और आपकी घातें भी समान हो, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे यहाँ पर करा है वैसे यहाँ कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, a प्लस ए। तो ऐसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो, 10 पे घात 20 इंटू 10 पे घात 20, 10 पे घात 50 इंटू 10 पे घात 50। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाएंगी, और आधार ऐसी कैसी रहेगा। तो 10 ऐसी कैसी उतारा हमने, घातें इस पर कितनी है 20, इस पर भी घात कितनी है 20, 20 20 कितना हो गया आपका 40। तो हमारे जुड़ के कितना हो जाएगा 40। ऐसे इसके आधार में भी 10 है आपका, इसके भी आधार में 10 है, इस पर घात कितनी है 50, इस पर भी कितनी है 50। तो जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 10 पे घात 100। तो सिंपल से है, इस तरीके के आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब ले करते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की बात। जब आपका 10 पे घात ए हो इंटू 10 पे घात माइनस के बी हो, जब आपका 10 पे घात ए हो और इंटू की हो 10 पे घात माइनस बी हो, तो सिंपल सी बात है, अगर जोड़ है तो कोई चिन्ह नहीं है तो जोड़ दे, और चिन्ह है तो चिन्ह को भी ले ले। तो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो आधार समान है इन दोनों का, तो आधार लिख लिया। यहाँ पर ए है, ए किसका है, प्लस का, जिसके आगे कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर क्या है प्लस। जैसे ए पे कोई आपका चार्ज नहीं है इस पे, तो यहाँ पर क्या है आपका प्लस, यहाँ पर माइनस आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10a माइनस बी। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। जैसा आपको दिया है 10 पे घात 50 गुणा 10 पे घात माइनस के 30, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के आधार समान है। जैसे इनके हैं 10 पे घात 50 10 पे घात माइनस 30, तो एक ही जगह यहाँ पर क्या दिया गया है आपको 50, और बी की जगह क्या गया है 30। तो फॉर्मूला लगा दें 10 पे घात ए माइनस बी। तो 10 आपने ऐसे की ऐसे लिख दिया, 50 ऐसे की ऐसे लिख दिया, आगे लिख दिया माइनस के 30। तो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है आपका, इसके आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। तो 10 पे घात 50 माइनस 30, 50 में 30 घट गए, कितना बचा 10 पे घात 20।
तो 10 पे घात 20 क्यों बचा हमारा? 10 पे घात 20 इसलिए बचा क्योंकि जो 50 था वो बड़ा है, प्लस का ज़्यादा है, और जो माइनस वाला 30 है वो छोटा है। तो 50 में 30 चले गए और आपको बचा कितना? 10 पे घात 20। इसी तरीके से इसके अपोजिट आपको ऐसे भी दे सकता है, 10 पे घात -a गुणा 10 पे घात b। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, दोनों के आधार समान है, तो 10 ऐसी की ऐसी। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ये ले लिया, और इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का भी। अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसा आपको दिया गया है 10 पे घात -50 गुणा 10 पे घात 100। तो आप देख सकते हैं दोनों के क्या है? आधार समान है। तो आपको सिंपल सी, आधार समान है तो पहले सबसे पहले 10 लिख लें, और इसके ऊपर जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ ले लें, जोड़ घटाना है उसे कर दें। तो इसमें कितना है? ए की जगह कितना आया है? 50, तो माइनस के 50 ले लिया आपने। और यहाँ पर जो बी है, बी की जगह कितना मान आया है आपका? 100, तो प्लस के 100 ले लिया आपने। तो बराबर कितना आ गया? प्लस का 100 आपका ज़्यादा है, माइनस के 50 क्या है? कम है। तो आपका आ गया 10 पे घात 50। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो सिंपल से है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद इससे रिलेटिव और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको घात के रूप में बटे में क्वेश्चन दिया हो तो उसे कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जैसे आपको दिया गया हो 10 पे घात 8 बटे 10 पे घात 7, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो। आपको दिया गया हो 10 पे घात -9 बटे 10 पे घात 10। आपको दिया गया हो 10 पे घात 20 बटे 10 पे घात -5। इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं तो कैसे करेंगे? तो नियम ये है, अगर आपको बटे में यानी भाग में आपको घातें दी गई हों, अगर प्लस वाली घात होगी तो ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की, और अगर नीचे माइनस वाली घात होगी तो ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की। जैसे कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ मैं घात के। जैसे आपको दिया गया हो 10 पे घात a ऊपर, और नीचे दिया गया हो 10 पे घात b, तो जो 10 पे घात b है वो ऊपर जाके हो जाती है आपकी माइनस की। तो आधार समान है आपका, तो ये हो जाएगा 10a - b, यानी 10 पे घात a - b। और माना नीचे वाली किसकी होती है आपकी? नीचे वाली जो घात है वो होती है माइनस की, तो ऊपर जाके किसकी हो जाती है? प्लस की। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर नीचे घात प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की होगी, और नीचे अगर आपकी माइनस की है तो ऊपर जाकर प्लस की होगी। तो इनको क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको 10 पे घात 8, और नीचे जो घात है वो किसकी है आपकी? प्लस की है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? ये माइनस की। तो 10 पे घात 8 गुणा 10 पे घात -7। तो सिंपल सा है, अगर आपको नीचे किस में दिया गया हो? अगर आपको नीचे दिया गया हो प्लस में, तो ऊपर जाके वो होगी माइनस की, और नीचे अगर आपको माइनस का दिया गया हो तो ऊपर जाके होगी वो प्लस की। तो यहाँ पर 10 पे घात 8 है, और गुणा 10 पे घात माइनस के आपका कितना है? 7 है। तो 8 प्लस का 7 माइनस का, 8 में से 7 चले गया, बचा कितना? 10, 10 पे घात 1। ये हो गया आपका आंसर। आप करते हैं इस क्वेश्चन को। इस पे ऊपर कितनी गई है? 10 पे घात -9। तो ऊपर जो दिया गया है उसको वैसी की वैसी आप उतार लें। नीचे कितनी दी गई है? 10 पे घात 10, घात किसकी है? प्लस की, ऊपर जाके किसकी होगी? माइनस की। तो गुणा 10 पे घात -10। तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 पे घात -19। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम। जो ऊपर दिया गया है उसको ऐसे की ऐसे आप उतार लें। तो ऊपर कितना दिया गया है आपका? 10 पे घात 20 गुणा नीचे 10 पे घात -5 है, किसके है? माइनस के, ऊपर जाके इसको आएंगे प्लस के, तो गुणा 10 पे घात 5। तो दोनों के आधार समान है। जैसे यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन करे सबके क्या थे? आधार समान थे। तो इसका भी आधार समान, इसका भी आधार समान, इसका भी आधार समान। तो 10 पे घात 20 गुणा 10 पे घात 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10 पे घात 25। ये तो आप सिंपल से कर सकते हैं। अब इसके अलावा अदरवाइज आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएं, ऐसे दे दें आपको 10 पे घात 8 बटे 9 पे घात 8। तो इसको कैसे करेंगे? इसको देख लें। तो इसमें ये रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा? ये रूल जब लगता है जब आधार समान हो। जैसे इसका भी आधार 10, 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 इसका भी आधार 10। जहाँ आधार समान हो वहाँ जोड़ घटाना को होगा, और जहाँ आधार समान नहीं है तो हम जोड़ घटाना नहीं करेंगे, वैसे की वैसी उसको छोड़ देंगे। तो जो 10 पे घात 8 ऐसे की ऐसी उतार ली हमने, बटे में कितनी है? 9 पे घात
8, तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो गुणा 9 पे घात माइनस के 8। तो इसको हम ऐसी की ऐसी छोड़ देंगे, ये आपस में ना जोड़ेंगे ना घटाए जाएंगे। क्यों नहीं जोड़े घटाए जाएंगे? क्योंकि इसके बटे में आधार में 10 है, इसके आधार में 9 है, इसलिए। तो सिंपल सी बात है, जोड़ घटाना भाग जब होगा जब आधार समान होंगे, और अगर हमारे आधार समान नहीं होंगे तो ना हम जोड़ कर रहे हैं, ना घटाना कर रहे हैं और ना भाग कर रहे हैं। किसका घात होगा? जैसा आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 10 पे घात 2 बटे 6 पे घात 4, तो 10 पे घात 2 ये हो गया, ये आपका 6 पे घात 4 लिखा हुआ है, तो ऊपर जाके ये किसको हो जाएगा? माइनस का, गुणा 6 पे घात माइनस के 4, ये हो जाएगा आपका। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें जोड़ की, घटाने की, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके आधार समान नहीं है। तो जोड़ घटाना जब होगा जबकि होगा आधार समान होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम दशमलव वाले क्वेश्चन करते हैं। अब हम घातों वाले दशमलव के कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम घातों वाले दशमलव के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका ये 60,000 लिखा हुआ है, 78,000 लिखा हुआ है। तो हम ये सीखेंगे जब हम दशमलव को राइट हैंड की तरफ ले आते हैं, इधर से सरका के इधर की ओर ले आते हैं सीधे हाथ की तरफ, तो आपकी घातें जो आती हैं प्लस की आती हैं। यानी जब दशमलव को हम इधर से इधर की ओर ले जाते हैं, जब दशमलव को हम इधर से इधर की ओर चलाकर ले जाते हैं तो आपकी घातें प्लस की आती हैं। और जब हम दशमलव को इधर से इधर की ओर बढ़ा के ले आते हैं तो आपकी घातें किसकी आती हैं? माइनस की आती हैं। किसकी आती हैं? माइनस की। तो आपकी जो घातें होती हैं जब हम दशमलव को इधर से इधर की ओर ले आते हैं बढ़ा के, तो आपकी घातें माइनस की आती है, नेगेटिव में आती हैं। और जब हम दशमलव को इधर से इधर की ओर ले आते हैं बढ़ा के, सीधे हाथ की तरफ ले आते हैं, तो आपकी घातें आती हैं पॉजिटिव, प्लस की। जैसे आपका कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है आपका कितना, ये लिखा है 60,000। तो हमें जो दशमलव है वो 4 अंकों के बाद लगाना है। कितने अंकों के बाद लगाना है? 4 अंकों के बाद। तो 1 2 3 4, तो जितने अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे उतनी हम क्या लगाएंगे? घातें लगाएंगे। तो अभी हम दशमलव किधर ले आ रहे हैं? सीधे हाथ की तरफ ले आ रहे हैं, तो घातें किसकी आएंगी? प्लस की। और अगर हम दशमलव उल्टे हाथ की तरफ ले आ रहे होते तो घातें आपकी किसकी आती? माइनस की आती। बस सिंपल सी ये बात है, ये आपको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लें और सभी क्वेश्चन आसानी से कर लें। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6 × 10⁴। तो घातें किसकी आ गई? आपकी प्लस की आ गई। जितने अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे इधर की ओर जाएंगे उतनी घातें प्लस की आएंगी। माना 1 अंक के बाद लगाते इधर की ओर जाकर तो 10 पे घात 1 हो जाता, 2 अंक के बाद जाते तो 10 पे घात 2 हो जाता, 3 अंक के बाद दशमलव को लाते तो 10 पे घात 3 हो जाता, 4 अंक के बाद लगाते तो 10 पे घात 4 हो जाता, 5 अंक के बाद लगाते तो 10 पे घात 5 हो जाता। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट बढ़ाया है, इधर से इधर की ओर गए हैं तो 4 अंक के बाद लगाए, 1 2 3 4, तो अपना आ गया 6 × 10⁴। इसी तरीके से आपको 78,000 दिया गया है, इसमें हमें दशमलव लगाना है। तो अब हम दशमलव जा रहे हैं इधर, तो दशमलव लगाना है हमें पीछे से 1 अंक, जो पीछे का 1 अंक है उससे पहले लगाना है हमें। तो हम 4 अंक के बाद इधर भी दशमलव लगा दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो अभी हम दशमलव किधर लगा रहे हैं? सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर जाके लगा रहे हैं। जब हम दशमलव सीधे हाथ की तरफ जाकर बढ़कर लगाते हैं तो घातें प्लस की आती हैं, और अगर उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो माइनस की। तो हम इधर गए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा हमारा? 7.8 × 10⁴। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 543.56 × 10⁻20। अब जो हम दशमलव है वो दशमलव मान हम सीधे हाथ की तरफ बढ़ा के ले आ रहे हैं, तो हमने दशमलव लगाया 2 अंकों के बाद, 1 2, लास्ट का में 1 अंक छोड़ देना बस दशमलव लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगाया 2 अंकों के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 5.43। आगे के लिखा है 56, इसको लिख दें। और अगर आप चाहें तो केवल आप 5.43 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल 2 अंक ले लें काफ़ी होते हैं। अगर आप चाहें तो चारों ले लें, वरना आप पॉइंट के बाद केवल 2 अंक ले लें काफ़ी होंगे। तो दशमलव हमने कितने अंकों के बाद लगाया? 2 अंकों के बाद लगाया, और किधर की तरफ लगाया? सीधा हाथ की तरफ बढ़ा के ले गए, तो घातें किसकी आएंगी? आपकी प्लस की। तो गुणा 10 पे घात 20 आपने ऐसे की ऐसे लिख दिया। अंक कितने अंक बढ़े हैं हम दशमलव की तरफ? 2 अंक, यानी पहले यहाँ लगा था
फिर हमने दशमलव को 2 अंकों के आगे और बढ़ा दिया, यानी 3 और 4 के आगे लगा दिया। तो दशमलव जो सीधा हाथ की तरफ गया है वो 2 अंकों के बाद लगा है, तो 2 अंकों के बाद लगाए तो गुणा कितना लग जाएगा इसके आगे 10⁻2। तो 10⁻20 गुणा 10⁻2 किस लिए, क्योंकि आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 5.43 इंटू 10⁻22। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। माना हम घाते हैं, जो पॉइंट है पॉइंट को इन 2 अंकों की तरफ ले आ रहे हैं। अब उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं, मान लें आप किस तरह जा रहे हैं, हम उल्टे हाथ की तरफ अगर पॉइंट को ले रहे हैं। अगर हम उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट को लेंगे तो हमारी घात आएंगी माइनस में। तो इसको लिखेंगे हम 6 4 5 8 7 8। तो हम पॉइंट कितने अंकों के आगे बढ़ाया है, हमने 2 अंकों के बाद लगाया, 7 8 को छोड़ दिया और पॉइंट को कहाँ ले गए, 2 अंकों के बाद ले गए। तो हम उल्टे हाथ की तरफ कितने अंकों के बाद बढ़ाया है हमने पॉइंट को, 2 अंकों की तरफ बढ़े हैं। तो अगर उल्टे हाथ की तरफ पॉइंट को बढ़ाया है तो माइनस की घात, और सीधा हाथ की तरफ बढ़ाया होता तो कितनी होती, प्लस की। तो यहाँ पर 10⁻−25 लिखा है, उसको ऐसे की ऐसे लिख दिया। और पॉइंट जो बढ़ा है वो उल्टे हाथ की तरफ बढ़ा है तो घातें किसकी आएंगी, माइनस की। 10⁻−2 इजिकल टू पूरा लिख दीजिए 6 4 5 8 7 8। इस पर 10⁻−25, इस पर 10⁻−2, दोनों जुड़ जाएंगे और आपको हो जाएगा इंटू 10⁻27 किसकी, माइनस की। अब माना इसके अपोजिट आप ऐसा करना चाह रहे थे, यानी आप पॉइंट है इन 3 अंकों के बाद लगा रहे थे। तो पॉइंट को अगर हम इन 3 अंकों के बाद लगाते, इधर से इधर की ओर ले आते तो घाते आती प्लस की। इसको भी करके दिखा देते हैं आपको। तो आपके लिखते हैं 6.48। मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट के बाद केवल 2 अंक लेना काफ़ी होते हैं। तो 6.45, तो 6.45 और पॉइंट कितना बढ़ा है, इधर से 3 अंकों की ओर बढ़ा है सीधे हाथ की तरफ। तो 6.45 इंटू 10⁻−25। अगर पॉइंट इधर की ओर बढ़ाएंगे तो माइनस की घात, इधर की ओर बढ़ाएंगे तो प्लस की घात। तो पॉइंट इधर कितने अंकों के बाद लगाया गया है, 3 अंकों के बाद लगाया गया है, तो उस पर पावर लग जाएगी +3। बस सिंपल सा लॉजिक है। उल्टा हाथ की तरफ जाएं तो माइनस की घात है और सीधा हाथ की तरफ जाएं तो प्लस की घात है। यहाँ पर -25 है, यहाँ +3 है। 25 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 22 इजिकल टू 6.45 इंटू 10⁻−22 आंसर। तो अगर इधर जाएंगे तो ये और इधर जाएंगे तो ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं 5। तो इसमें हम पॉइंट पहले इधर की ओर ले आते हैं 3 अंकों के बाद। पॉइंट को कितना उल्टे हाथ की तरफ बढ़ा के ले आ रहे हैं, कितने अंकों के बाद लगाएंगे, 3 अंकों के बाद। तो आपका कितना हो जाएगा, पूरा ऐसे कैसे बताते, 8 9 6 7 8 6 4 इंटू 10 पे पावर कितना आ गई 30। लेकिन पॉइंट किधर बढ़ा है, उल्टे हाथ की तरफ बढ़ा है, तो घाते किसके आएंगी, माइनस की। पॉइंट को उल्टे हाथ की तरफ बढ़ाया, कितने अंकों के बाद लगाया, 3 अंकों के बाद, 1 2 3, तो घाते आएंगी माइनस की, गुणा 10⁻−3। तो ये पूरा ऐसे की ऐसी आप उतार देंगे, आगे ले जाएंगे। और ये प्लस की 30 घाते हैं और ये किसकी है, माइनस की। 30 में से आपके घटा देंगे, 3 घटा देंगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इजिकल टू 8 9 6 7 8 6 4 इंटू 30 में से 3 घट गए, बचे कितने आपके, 10⁻−27। वो सॉरी प्लस के 27। प्लस के क्यों, क्योंकि प्लस का 30 है और माइनस के 3 है, और आपका क्या बचा 10⁻27। अब इसका माना आप अपोजिट करते, उल्टा करते, घाते जो थे आप इधर से इधर की ओर बढ़ा के ले आते। तो इधर जो बढ़ाई थी वो भी 3 अंक के बाद लगाई थी, और जो सीधे हाथ की तरफ हम पॉइंट को बढ़ा के ले गए वो भी 3 अंकों के बाद लगा रहे हैं। तो आपका कितना हो जाता, तो आपका हो जाता 8.96, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल 2 अंक लेना काफ़ी होते हैं, मैंने आपको बताया। 8.96 इंटू 10⁻30, और पॉइंट किधर बढ़ा के ले गए हैं हम, सीधा हाथ की तरफ बढ़ा के ले गए हैं, तो घाते किसके आएंगे, प्लस की, गुणा 10⁻3 इजिकल टू 8.96 10⁻30 10⁻3, दोनों किसके आधार समान है, घाते प्लस में जुड़ जाएंगी, और कितना हो जाएगा इंटू 10⁻33। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको दोनों तरीके से घाते बदलने आ गई। सीधा हाथ की तरफ जाएंगे तो घाते माइनस की आएंगी, और वो सॉरी प्लस की आएंगी, और उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो घाते किसकी आएंगी, आपकी माइनस की आएंगी। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हम घात किधर ले आते हैं, सीधा हाथ की तरफ बढ़ाते हैं, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7.8 7.8426।
क्योंकि पॉइंट हमने क्या बढ़ाया है, एक अंक के बाद बढ़ाया है बस। और इंटू कितना है आपका 10 पे घात -20 है। तो हमने घात की तरफ बढ़ाई है, हमने घात बढ़ाई है सीधा घात की तरफ, तो घात किसकी आएगी, प्लस की, एक अंक के बाद। और पॉइंट कितने अंक के बाद लगाया, एक अंक के बाद, तो घात भी क्या बढ़ेगी, एक, प्लस की, गुणा 10 पे घात 1 इजिकल टू, पॉइंट के बाद केवल 2 अंक लिखना काफ़ी होता है, तो 7.84 इंटू माइनस के 20 प्लस का 1, माइनस के 20 में से प्लस का 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 पे घात -19। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम इसका उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा का मतलब ये घाते इधर ले जाते हैं उल्टे हाथ की तरफ बढ़ा के, और कितने अंक के बाद लगा रहे हैं पॉइंट को, 3 अंकों के बाद लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 85,437 इंटू 10 पे पावर 40, और जो पॉइंट है आप कितने अंकों के बाद लगाया है आपने, 3 अंकों के बाद, और किधर की तरफ बढ़ा के ले गए, उल्टे हाथ की तरफ बढ़ा के ले गए, तो घाते किसकी आएंगी, माइनस की, तो इंटू 10 पे पावर -3, 85,437 ऐसे लिख दीजिए, 85,437 आपने ऐसे कैसे लिख दिया, 40 में से घाते कितनी गई आपकी, 3, तो इंटू आपका कितना बचा, 10 पे घात -37, क्योंकि जो घातें प्लस की थी और ये घातें किसकी थी, माइनस की। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने घातों का जोड़ घटाना और पॉइंट को जब सीधे हाथ की तरफ बढ़ाते हैं तो घातें किसकी बढ़ती हैं, जब पॉइंट को उल्टे हाथ की तरफ बढ़ाते हैं तो घातें किसकी बढ़ती हैं, इन सही बातों में डिस्कस करा। मैंने कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ा नहीं जो आपकी कमजोरी बने। हर पॉइंट को, एक क्वेश्चन को दो तरीके से बता दिया, सीधे हाथ की तरफ ले जाएंगे तो कैसे घातें बढ़ेंगी, उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे कैसे घातें बढ़ेंगी, सभी जो आपके पॉइंट जो क्लियर नहीं थे सबको क्लियर करवा दिया। इससे जो होती थी, हमें न्यूमेरिकल करते थे हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तो हमें दिक्कत आती थी। तो इस वीडियो लेक्चर को देखें और अपनी सही प्रॉब्लम दूर करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।